सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 के 5वें पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इस पाठ का प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। तो आए सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 देखते हैं कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। प्रश्न एक बार फिर देखें, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। उत्तर देखें, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है, इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार हैं। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह क्षमता फोन या एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में नहीं। कहने का आशय है कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि फोन या एसएमएस को केवल कुछ कामों के लिए हम लोग संक्षिप्त रूप से व्यक्त करते हैं, लेकिन पत्रों के द्वारा हम अपने मनोभाव को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों में आत्मीयता झलकती है, अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। कई किताबों के आधार भी पत्र हैं और पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में जो प्रगतिशील आंदोलन हुए हैं उनके कारण भी बन सकते हैं। यह क्षमता फोन या एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में नहीं है। इस कारण से पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता है। संख्या 2 देखें, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़दी, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। अब देखें, उत्तर खत उर्दू में, पत्र को खत कहा जाता है उर्दू में, कागज कन्नड़ में कहा जाता है और पत्र को उत्तरम तेलुगु में कहा जाता है, जाबू तेलुगु में कहा जाता है और लेख तेलुगु भाषा में कहा जाता है पत्र को। कड़दी तमिल भाषा में कहा जाता है, पत्र का नाम होता है कड़दी और पाती हिंदी में, चिट्ठी हिंदी में और पत्र संस्कृत में कहा जाता है। एक बार फिर इसको देखें, खत उर्दू में खत, कागज कन्नड़ में, उत्तरम तेलुगु में, जाबू तेलुगु में, लेख तेलुगु में, कड़दी तमिल में, पाती हिंदी भाषा में, चिट्ठी हिंदी भाषा में और पत्र संस्कृत में कहा जाता है। तो इस प्रकार से पत्र को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखें, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। उत्तर, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। एक बार फिर देखें, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। अब आगे प्रश्न संख्या 4 देखें, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं, तर्क सहित अपना विचार लिखिए। उत्तर, पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती है। एसएमएस को जल्द ही भुला दिया जाता है। पत्र देश, काल, समाज को जानने का साधन रहा है और दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। एक बार फिर देखें, पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में लिखे जाते हैं जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता
ज़्यादा समय तक नहीं होती है। एसएमएस को जल्द ही भुला दिया जाता है। पत्र देश काल समाज को जानने का साधन रहा है और दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। संख्या 5 देखें। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? उत्तर, पत्रों का चलन ना कभी कम हुआ था ना कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता है। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। फिर देखें, पत्रों का चलन ना कभी कम हुआ था ना कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता है। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 6। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। उत्तर, बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर पत्र पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि का जुर्माना देना पड़ सकता है या टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी। एक बार फिर देखें, बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर पत्र पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी। अब प्रश्न संख्या 7 देखें। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? उत्तर, पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है कि यह किस राज्य के किस क्षेत्र का है। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड का पूरा रूप होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है और हर एक अंक का खास स्थानीय अर्थ होता है। जैसे 1 का अंक का अर्थ होता है राज्य और 2-3 का अर्थ होता है उप क्षेत्र, और अन्य अंक जो होते हैं क्रमशः डाकघर आदि के होते हैं। इस प्रकार जो पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता होता है। एक बार फिर से देखें, पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है कि यह पत्र किस राज्य का किस क्षेत्र का है। इसके साथ ही व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड का पूरा रूप होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है। जैसे 1 अंक जो होता है राज्य का होता है, 2-3 अंक जो होते हैं उप क्षेत्र के होते हैं, अन्य अंक क्रमशः डाकघर आदि के होते हैं। इस प्रकार से पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। और अगला प्रश्न देखिए, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? उत्तर देखिए, महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत के गौरव थे। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था। एक बार फिर देखें, महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत के गौरव थे। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था। इसलिए देश विदेश से केवल इतना लिख कर आता था महात्मा गांधी इंडिया, और गांधी जी को वो पत्र मिल जाता था। अब आगे देखें, कुछ प्रश्न भाषा की बात में है, अर्थात कुछ भाषा की बात है। देखिए प्रश्न नंबर 1, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र
आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। देखिए, पहला है प्रार्थना पत्र, दूसरा है मासिक पत्र, तीसरा है छामासिक पत्र, चौथा है वार्षिक पत्र, पांचवा है दैनिक पत्र, छठा है साप्ताहिक पत्र, सातवां है पाक्षिक पत्र और आठवां है सरकारी पत्र, नौवां है साहित्यिक पत्र और 10वां है निमंत्रण पत्र। आगे देखें भाषा की बात का दूसरा प्रश्न। व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है। इस प्रकार से एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्यपुस्तिका में खोज कर लिखिए। तो आगे देखें उत्तर, एक प्रत्यय से बने हुए कुछ शब्द। स्वाभाविक, साहित्यिक, व्यावसायिक, यहाँ पे मात्रा होनी चाहिए। तो व्यावसायिक, दैनिक, प्राकृतिक, जैविक, प्रारंभिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आदि ऐसे शब्द हैं जो एक प्रत्यय के योग से बने हुए। भाषा की बात का तीसरा प्रश्न देखें। कह रहे दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इस प्रकार से स्वर संधि के कुछ उदाहरण को आप लिखिए। तो देखें स्वर संधि के कुछ उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। पहला है गुरु धन उपदेश बराबर गुरु उपदेश, दूसरा है संग्रह धन आलय बराबर संग्रहालय, तीसरा है हिम धन आलय बराबर हिमालय, चौथा है भोजन धन आलय बराबर भोजनालय और पांचवा है सुधन इच्छा बराबर हो गया स्वेच्छा, अनधनमति बराबर अनुमत, रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, सदा धन एव बराबर सदो। इस प्रकार से ये 10 उदाहरण आपको स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में फिर हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।